नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जैनेंद्र का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैनेंद्र का जो मूल नाम था आनंदीलाल। जन्म इनका 2 जनवरी 1905 में कोड़ियागंज जिला अलीबाग अलीगढ़ में हुआ है। ठीक है, माता पिता रमा देवी माता का नाम, प्यारेलाल पिता का नाम। मृत्यु 24 दिसंबर 1988 दिल्ली में हुई है। इनका विवाह 1929 में पत्नी भगवती देवी के साथ होता है। इनको जो 5 संतानों की प्राप्ति होती है, जिसमें पहले है दिलीप कुमार, उसके बाद प्रदीप कुमार, ये 2 पुत्र रत्न हैं। उसके बाद कुमुद, कुसुम और कनक, ये 3 पुत्रियां जैनेंद्र की कही जाती है। ठीक है, काल इनका आधुनिक काल, और इनको जो ख्याति मिली है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में, और ये पत्रकार भी रह चुके हैं। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मानों में इनको बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इनके उपन्यास परख के लिए मिला है। 1952 में मंगलायन पुरस्कार जो प्रेम में भगवान इस अनुवादित किताब के लिए मिलता है। 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो जैनेंद्र के मुक्तिबोध इस उपन्यास के लिए मिलता है। 1970 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का सम्मान इनको समय और हम इस किताब के लिए मिलता है। 1971 में पद्म भूषण से भी वे सम्मानित होते हैं। 1973 में मानद जो डिलीट की उपाधि होती है, दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से इनको मिली है। 1973 में साहित्य वाचस्पति हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से इनको ये उपाधि मिली है। 1974 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, हस्तिमल डालमिया पुरस्कार नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान भारत भारती, ये भी इनको मिला है। साहित्य अकादमी की प्राथमिक सदस्यता, भारतीय लेखक परिषद की अध्यक्षता, दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व भी इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, इनके रचनाओं में यानी ज़्यादातर इनको उपन्यास या उपन्यास विधा के लिए इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, जिसमें 1929 में इनका पहला उपन्यास आता है परख। विधवा विवाह से संबंधित ये उनका मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र है सत्यधन, कट्टो, गरिमा और बिहारी। उसके बाद 1935 में सुनीता, यह उनका उपन्यास आता है जो नारी जीवन समस्याओं का चित्रण इसमें हुआ है, और इस उपन्यास के शीर्षक की तरह है। इस उपन्यास की जो नायिका है सुनीता है, और श्रीकांत और हरिप्रसन्न ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। 1937 में त्यागपत्र जो स्त्री जीवन की व्यथा इसमें आती है, और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र जिसमें मृणाल, प्रमोद और शीला। ठीक है, 1939 में कल्याणी स्त्री जीवन पर आधारित इनका उपन्यास है, जिसमें कल्याणी प्रमुख पात्र यानी नायिका प्रधान इनके उपन्यास है, और डॉक्टर असरानी, ये इसमें से 2 प्रमुख पात्र मिलते हैं। ठीक है, 1952 में सुखदा नायिका के जीवन पर आधारित ये भी इनका उपन्यास है, जो उपन्यास स्त्री या जीवन की व्यथा कथा कहता है, जिसमें भुवन मोहिनी और जितेन ये 2 प्रमुख पात्र सुखदा के साथ आते हैं। 1953 में विवर्त जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था, और इस उपन्यास का जो विषय है पारिवारिक जीवन और समस्याओं पर आधारित ये उपन्यास है। ठीक है, 1953 में व्यतीत नायक प्रधान इनका उपन्यास है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्त्रियों का वर्णन या ज़्यादा स्त्री केंद्रित कथा नहीं है। इस कारण इस उपन्यास को नायक प्रधान उपन्यास कहा जाता है। व्यतीत को 1953 में आता है। 1956 में जयवर्धन जो राजनीतिक उपन्यास है, और इसमें या इस उपन्यास का जो विषय है अमेरिकन पत्रकार विल्बर शेडन हुस्टन की लिखी डायरी के रूप में ये प्रस्तुत हुआ, यानी डायरी शैली में लिखा गया ये उपन्यास है। ठीक है, 1966 में मुक्तिबोध नायक की लंबी आयु पार करने के बाद की मनस्थिति का चित्रण इसमें आया है, और सहाय, राजेश्वरी और नीलिमा
ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में आते हैं। यानी जैनेन्द्र का जो उपन्यास साहित्य है उसमें ज़्यादातर नायिका प्रधान उपन्यास साहित्य रहा है, लेकिन फिर भी व्यतीत और मुक्तिबोध ये दो ऐसे उपन्यास आते हैं जिसमें नायक उपन्यास का प्रमुख केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है मुक्तिबोध और व्यतीत के बारे में। ठीक है, मुक्तिबोध को पुरस्कार भी साहित्य अकादमी का मिला है, इसलिए ये भी बात याद रखनी होगी। 1968 में अनंतर जो सुपरिचित प्रेम दर्शन का चित्रण इसमें मिलता है और इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है वसुंधरा कुमार शंकर उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद 1974 में अनाम स्वामी ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र अपराजिता प्रसाद और रामेश्वरी। यानी जैनेन्द्र का एकमेव ऐतिहासिक उपन्यास अगर कौन सा है ऐसा प्रश्न आता है तो अनाम स्वामी यह उनका ऐतिहासिक उपन्यास एकमेव है। दूसरा उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखा है, ज़्यादातर सामाजिक उपन्यास है और कुछ राजनीतिक है। ठीक है, उसके बाद 1985 में दशार्क ये उपन्यास आता है जो वेश्या समस्याओं पर आधारित है, यानी वेश्या जीवन उस पर आधारित है, उनकी समस्याओं पर आधारित है। विवाह प्रेम संबंधित मान्यताओं को चुनौती देता है ये उपन्यास। और इस उपन्यास के जो दो प्रमुख पात्र है उसमें सरस्वती और रंजना। ठीक है, अब ये इनके उपन्यास साहित्य हो गए। इसके बाद उनका कहानी संग्रह या कहानी साहित्य जिसमें 1927 में हत्या, 1928 में खेल, 1929 में फांसी, 1930 में वातायन, 1933 में नीलम देश की राजकन्या, 1934 में एक रात, 1935 में दो चिड़िया, 1942 में जयसंधि। जैनेन्द्र की कहानियाँ 7 भागों में संकलित है और 2000 में जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ नाम से उनके खंड भी यानी साहित्य के या कहानी संग्रह के खंड भी आ चुके हैं। ठीक है, उनके मृत्यु के पश्चात। निबंध संग्रह 1936 में प्रस्तुत प्रश्न, 1945 में ताड़ की बात, 1951 में पूर्वोदय, 1953 में साहित्य का श्रेय और प्रेम, उसके बाद 1953 में मंथन, 1953 में सोच विचार, 1953 में काम प्रेम और परिवार, 1962 में इतस्तता, 1962 में समय और हम और 1964 में परिप्रेक्ष्य, 1964 में राष्ट्र और राज्य, 1964 में सुक्ति संचय, ये इनके निबंध आते हैं। ठीक है, जीवनी इन्होंने लिखी है अकाल पुरुष गांधी 1968 में प्रकाशित है। संस्मरण उन्होंने लिखे हैं उसमें ए और वे 1954, मेरे भटकाव और जैनेन्द्र कुमार की मौत पर यानी अपने स्वयं की मौत पर उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है संस्मरण। आलोचनात्मक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं कहानी अनुभव और शिल्प 1967, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व 1967 और सहलेखन यानी सहयोगी लेखन भी उन्होंने किया है तपोभूमि नामक 1932 में आता है। यह उनका उपन्यास जो ऋषभ चरण जैन के साथ इन्होंने मिलकर ये उपन्यास लिखा था। ठीक है, अनुवाद साहित्य में 1935 में मंदालिनी यानी मेरी मेघदालिनी यह नाटक उन्होंने लिखा है या अनुवादित किया है। 1937 में प्रेम में भगवान कहानी संग्रह का अनुवाद किया है। 1953 में पाप और आकाश नाटक का यानी टॉलस्टॉय के दी पावर ऑफ डार्कनेस का ये अनुवाद है, पाप और आकाश। संपादित इनकी किताबों में है साहित्य संचय 1951 और विचार वल्लरी 1952। विशेष बातें जो जैनेन्द्र के बारे में यह है कि फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार है ये, मनोविश्लेषणकार यानी मनोविश्लेषणवादी लेखक ये है जैनेन्द्र। महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन में भाग इन्होंने लिया था और जेल भी गए थे। इनके उपन्यास ज़्यादातर नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जैनेन्द्र का संक्षिप्त में संपूर्ण परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।